पुराने जमाने की बात है। एक शहर में अमीर नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत मेहनती और दयालु इंसान था। अल्लाह ने उसके कारोबार में इतनी बरकत दी थी कि लोग दूर दूर से उसके पास सामान खरीदने आते थे। लेकिन अमीर की असल शान उसका कारोबार नहीं, बल्कि उसका अच्छा व्यवहार और न्याय था। उसका मानना था कि जो माल उसके पास आए उसमें सबसे पहले गरीब और अनाथ का हक निकाला जाए, फिर अपने लिए रखा जाए। इसी वजह से उसके घर से कभी कोई भिखारी खाली हाथ नहीं लौटता था। लोग उसे बाजार का ईमानदार कहते थे, लेकिन घर के अंदर हालात अलग थे। उसकी पत्नी सारा हमेशा उसे ताना मारती कि तुम दूसरों पर इतना खर्च क्यों करते हो? अगर कल कारोबार डूब गया तो हम भी भूखे मर जाएंगे। अमीर हंसकर कहता, पत्नी, दौलत अल्लाह की अमानत है। वह चाहे तो एक पल में सब ले ले और चाहे तो 100 गुना वापस दे दे। सारा गुस्से में कहती, यह बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, जिंदगी में नहीं। अमीर चुप हो जाता, लेकिन उसका दिल और मजबूत हो जाता कि नेकी से पीछे नहीं हटेगा। एक दिन बाजार में बड़ा नुकसान हो गया। अमीर की दुकान का सारा माल जलकर राख हो गया। उसका पूरा कारोबार खत्म हो गया। अब घर में खाने तक का सामान नहीं रहा। सारा चिल्लाई, देख लिया, तुम्हारी नेकी का नतीजा यही हुआ। अगर तुम दूसरों पर इतना खर्च न करते तो आज यह हाल न होता। अमीर ने आंसू भरी आंखों से आसमान की ओर हाथ उठाकर कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूं, लेकिन तेरे बंदों की मदद करता रहा। अब तू ही मेरे लिए रास्ता खोल दे। उस रात अमीर बेचैन होकर सोया। सपने में उसने देखा कि सफेद कपड़ों में लिपटा एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बोला, अमीर, कल सुबह नदी किनारे जाना। वहां तुझे एक राज मिलेगा जो तेरी जिंदगी बदल देगा। सुबह होते ही अमीर नदी की ओर निकल पड़ा। वह पानी के किनारे बैठा ही था कि उसने देखा एक छोटा घायल पक्षी पानी में गिरकर पंखों से लड़खड़ा रहा है। वह दौड़कर उसे बाहर निकाल लाया, घास पर रखा और पानी की कुछ बूंदें उसके मुंह में डाली। हैरत की बात हुई कि पक्षी बोल पड़ा, ऐ नेकदिल इंसान, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, बल्कि जिन्नों की दुनिया का सिपाही हूं। तूने मेरी जान बचाई है, बदले में मैं तुझे ऐसी दौलत बताऊंगा जो सोने चांदी से कीमती है। आज से तू जमीन के नीचे छिपे खजानों की हल्की आहट सुन सकेगा। जहां खजाना दबा होगा, तेरे दिल में एक नरम आवाज उठेगी, वहीं तलाश कर। लेकिन याद रख, यह ज्ञान सिर्फ दूसरों की मदद के लिए है। अगर तू इसे अपनी लालच के लिए इस्तेमाल करेगा तो यह ज्ञान तुझसे छीन लिया जाएगा और तेरा अंजाम बुरा होगा। अमीर ने सिर झुकाकर कहा, मैं गवाही देता हूं कि मेरी नीयत सिर्फ अल्लाह की रजा और उसके बंदों की मदद है। पक्षी उसके कंधे पर बैठा और अपनी चोंच से उसके कान को हल्का छुआ। उसी पल अमीर के दिल में एक रोशनी भर गई। आंख खुली तो वह अकेला किनारे पर था, लेकिन दिल में अजीब सी चमक थी। उसी शाम वह घर लौटा। सारा गुस्से से बोली, कहां थे? घर में आटा खत्म है, चूल्हा ठंडा पड़ा है और तुम बाहर घूम रहे हो। अमीर ने नरमी से कहा, सब्र करो, अल्लाह की रहमत से दरवाजे खुलेंगे। अगले दिन नमाज के बाद उसके दिल में ख्याल आया कि गांव के पुराने कुएं के पास जाए। वह वहां गया और जमीन खोदने लगा। थोड़ी गहराई पर उसे एक मिट्टी का घड़ा मिला जिसमें चांदी के सिक्के भरे थे। अमीर ने कुछ सिक्के उठाए, लेकिन सारा घड़ा वहीं छोड़ दिया। घर जाकर सारा को सिर्फ गुजारे लायक दिखाया। सारा की आंखें चमक उठीं। वह बोली, वाह, अब हम अमीरों की तरह जी सकते हैं। अमीर मुस्कुराकर बोला, यह दौलत हमारी नहीं, उन गरीबों की है जिनके पास खाने को कुछ नहीं। हम अपना हक निकालेंगे, बाकी अल्लाह के बंदों में बांट देंगे। सारा गुस्से में बोली, अगर तूने ऐसा किया तो मैं घर छोड़ दूंगी। तुम्हारी नेकी ने हमें पहले ही बर्बाद कर दिया। अमीर ने शांति से कहा, अल्लाह की कसम, मैं किसी भिखारी का हक नहीं मार सकता। चाहे तुम सब छोड़कर चली जाओ, मैं अपने सिद्धांत से पीछे नहीं हटूंगा। उस रात सारा बेचैन रही। वह सोचती रही, यह आदमी कौन सा राज छिपा रहा है? मुझे वह राज जानना ही होगा। अगले दिन सुबह अमीर बाजार की ओर निकला। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसके हाथ में खाली थाली थी और चेहरे पर भूख के निशान साफ थे। वह आह भरकर बोली, बेटा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, अगर कुछ है तो दे दो। अमीर के दिल में वही नरम आवाज गूंजी। उसने कहा,
अम्मा, अपने घर के पीछे की जमीन में तलाश करो। औरत हैरान हुई। अमीर मुस्कुराकर बोला, चलो अल्लाह के करिश्मे देखते हैं। दोनों उसके घर पहुंचे। अमीर ने आंगन में खुदाई की तो एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। संदूक में चमकते सोने, चांदी के सिक्के और गेहूं के थैले थे। औरत रोते हुए बोली, बेटा, यह तो मेरे मरहूम पति का माल है, मुझे कभी पता नहीं चला। अमीर ने प्यार से कहा, अम्मा, यह अल्लाह की रहमत है, अब कभी भूखे न रहना। उसने सारा संदूक और अनाज उस विधवा को सौंप दिया। यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि अमीर जहां जाता है वहां बरकत आती है। लोग उसके दरवाजे पर कतारें लगाने लगे। कोई कहता, मेरा खेत बंजर है, पानी कहां मिलेगा। कोई कहता, मेरी दुकान डूब गई, मदद करो। अमीर हर किसी की मदद करता, लेकिन राज किसी को नहीं बताता। घर में हालात बदलने लगे। सारा दिन ब दिन शक करने लगी। वह कहती, अमीर, यह सब कैसे होता है? कभी संदूक, कभी अनाज, कभी सिक्के। सच बताओ, क्या तुम जादूगर हो? अमीर ने गहरी सांस ली और बोला, यह जादू नहीं, अल्लाह की रहमत है। जो गरीबों का हक रखता है उसके लिए आसमान से रास्ते खुलते हैं। लेकिन सारा के दिल में शक और लालच बढ़ता गया। वह सोचने लगी, अगर यह खजाना मेरे हाथ आ जाए तो मैं महल बनवाऊंगी और रानी जैसी जिंदगी जीऊंगी। दिन गुजरते गए। अमीर का ज्ञान गांव के लिए रहमत बन गया, लेकिन घर की बेचैनी बढ़ती गई। हर रात सारा सोचती कि अमीर को खजाना कहां दबा है, कैसे पता चलता है। जरूर कोई बड़ा राज है। एक दिन उसने सख्ती से कहा, सुनो, मुझसे झूठ मत बोलो, साफ बताओ, यह सब कैसे पता चलता है, वरना मैं लोगों में कह दूंगी कि तुम जिन्नों के साथी हो और जादू करते हो। अमीर का दिल घबरा गया। उसे जिन्न सिपाही की चेतावनी याद आई कि राज जाहिर करने पर मौत आ सकती है, लेकिन बदनामी का डर भी था। उसने कहा, यह बात किसी को मत बताना, वरना आफत आ जाएगी। सारा मुस्कुराई, मान लिया कि राज है। अगर नहीं बताया तो आज काजी के पास जाकर सब खोल दूंगी। उस रात अमीर बेचैन रहा। वह सोचता रहा, सच बताऊं तो मौत, छुपाऊं तो सारा मुझे बदनाम कर देगी। सुबह सारा ने दबाव बढ़ाया। अमीर ने फैसला किया कि अल्लाह से मदद मांगेगा। वह मस्जिद में रो रोकर दुआ करने लगा, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रजा के लिए मदद करता हूं। मेरा राज मेरी पत्नी के लिए परीक्षा न बने। मुझे रास्ता दिखा कि तेरा करम कायम रहे और सारा गुमराह न हो। उसी पल उसके दिल में ख्याल आया कि राज न खोलूं, लेकिन सारा को इसकी कीमत सिखाऊं। उसे समझाऊं कि जिंदगी दौलत से नहीं, सब्र और शुक्र से बनती है। वह अल्लाह पर भरोसा करके उठा। इधर सारा ने काजी को शिकायत कर दी। सुबह अमीर दरबार में पेश हुआ। उसके चेहरे पर सुकून था, दिल परेशान। काजी ने सख्ती से कहा, तू जादू से खजाने निकालता है, सच बता। अमीर ने धीरे से कहा, काजी साहब, मैं जादूगर नहीं, ये अल्लाह की रहमत है और जो कुछ करता हूं गरीबों में बांटता हूं। तभी वह विधवा औरत उठी और बोली, अमीर ने मेरी औलाद का पेट भरा, जादूगर ऐसा नहीं करता। अन्य लोग भी गवाही देने लगे। काजी ने अमीर को बेकसूर छोड़ दिया। घर लौटकर सारा गुस्से से भर गई। उसने तय किया कि रात जानकर रहूंगी। कुछ दिन बाद सूखा पड़ा। अमीर ने अपनी आखिरी चीजें भी गरीबों में बांट दी। सारा ने डांटा, अमीर, मुश्किल वक्त है और तुम सब बांट रहे हो। अमीर मुस्कुराया, जब अल्लाह जमीन का मालिक है तो रिज्क भी उसी का। जो आज दूसरों को देगा, कल अल्लाह उसका ख्याल रखेगा। लेकिन सारा के दिल में लालच पल रहा था। रात को उसने लालची आदमियों को रिश्वत देकर कहा, अमीर का पीछा करो, खजाना निकाले तो आधा मुझे दो। वे तैयार हो गए। अमीर नमाज के बाद पुराने कुएं पर गया और खुदाई की तो भरा घड़ा मिला, लेकिन पीछे से उन आदमियों ने उसे घेर लिया, मारा पीटा और कैद करके काजी के सामने ले गए। वे चिल्लाए, यह जादूगर रात को खजाने निकालता है। काजी ने पूछा, बता अमीर, आधी रात को खजाना कहां से लाता है? यह ज्ञान किसने दिया? छुपाया तो सजा मिलेगी। अमीर चुप रहा, आंसू बह निकले। फिर बोला, काजी साहब, मैं जादूगर नहीं, यह अल्लाह का इनाम है, लेकिन अमानत जाहिर नहीं कर सकता, चाहे जान चली जाए। दरबार में शोर मचा। उसी पल वही पक्षी अमीर के कंधे पर
बैठा और इंसानी आवाज में बोला, यह अल्लाह का नेक बंदा है, जादूगर नहीं। काजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अमीर को रिहा कर दिया। घर पहुंचकर सारा का दिल जल रहा था। हसद और लालच बाकी था। उसने फिर लालची आदमियों को भेजा, लेकिन जब वे खजाना लूटने पहुंचे तो जमीन हिल गई और सोना चांदी मिट्टी में बदल गया। अमीर ने कहा, अल्लाह ने फिर अमानत बचा ली। घर आकर उसने सारा से कहा, बस बहुत हो चुका, तुम्हारा लालच हमें बर्बाद कर देगा। तौबा न की तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सारा चुप हो गई। रात भर रोई और सुबह अमीर के कदमों में गिर पड़ी। माफ कर दो, मैं अंधी थी जो तुम्हें न पहचान सकी। अमीर मुस्कुराया, अगर सच में तौबा करो तो तुम मेरा असल खजाना हो। उस दिन के बाद सारा बदल गई। जो कभी सोने चांदी की ख्वाहिश रखती थी, अब गरीबों के लिए रोटी पकाने लगी। दोनों पति पत्नी लोगों की सेवा में लग गए। गांव वाले कहते, गरीबों की मदद ही असल दौलत है। आखिर में अमीर ने कहा, लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सब्र और शुक्र वह खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता।